Learning Point Tutorials presents. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट्स ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहले तो फिजिक्स का पता होना चाहिए। फिजिक्स जो वर्ड है फिजिक मीन्स फिजिकल, जो फिजिकल कंडीशंस हैं जो हम ऊपरी तौर पे देखते हैं, जो कि हमें आउटर अपीयरेंसेस जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे वेट, मास, कलर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर मोशन, मूविंग, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेड्थ, ये सब फिजिकल कंडीशंस में आती है और इन्हीं की ऑब्जर्वेशंस हम फिजिक्स में देखते हैं। तो हमारा 9th क्लास का जो चैप्टर है फिजिक्स के अंदर वो है मोशन। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का मोशन। तो बच्चों आप वर्ड पे ध्यान दें। पहले वर्ड है मोशन। मोशन वर्ड को जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि मोशन हो गया मूवमेंट या मूवमेंट या फिर पोजीशन चेंजिंग या पोजीशन चेंज कह सकते हैं हम। और सन माने होता है प्रोसेस। तो इसमें मोशन में क्या होता है, मूवमेंट होती है या फिर पोजीशन। अब मूवमेंट होगी तो सीधी बात है पोजीशन चेंज होगी और वो प्रोसेस कहलाता है मोशन। तो सबसे पहले इस वर्ड पे आप ध्यान दें और वर्ड को ढंग से समझें। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ अपनी जगह पे फिक्स है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा। वो प्लांट से लेकर जब वो सीड में होता है, जब वो जनरेट होता है तब वो प्लांट बनता है, उसके बाद वो ट्री बनता है, तब तक वो उसी फिक्स जगह पे रहता है। तो हम उसे मोशन नहीं कहेंगे, हम मोशन कहेंगे जैसे कार्स, ट्रक्स या ट्रांसपोर्ट वगैरह, या फिर हम चलते हैं, या फिर ये एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो भी लिविंग बीइंग है जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, हम उसे कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मोशन। तो ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल लिविंग एंड मूविंग, लिविंग की और मूविंग बॉडीज की, के दैट दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। ये टाइम के अकॉर्डिंग, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं, अब पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज हो रही है। किसी भी फिक्स पोजीशन से, सपोज ए पॉइंट से कोई बॉडी बी पॉइंट पर जाती है, तो हम कहते हैं कि उसने मूवमेंट की है या उसने मोशन किया है या उसने अपना प्लेस चेंज किया है। तो हम यहाँ पर इस बात को समझे कि मोशन जो है, मोशन को हम कह सकते हैं ए बॉडी या फिर ए ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन और मूविंग, मोशन या मूविंग when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point। और कोई पॉइंट या कोई भी पोजीशन हम स्टेशनरी जिसको हमने माना फिक्स कर दिया। यहाँ पर सपोज यहाँ पे एक ए बॉडी है वो फिक्स है और यहाँ पर बी बॉडी है, ये बॉडी है, फाइनली ये हमने बॉडी या ऑब्जेक्ट मानी है। तो अगर ये बॉडी यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक आती है और ये ए फिक्स पोजीशन पे है, ये फिक्स है और ये मूव किया इसने, तो हम कह सकते हैं कि जो बी बॉडी है, बी ऑब्जेक्ट है, वो ए की रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो यहाँ पे हम समझे कि किसी भी फिक्स पॉइंट या किसी भी स्टेशनरी बॉडी या कोई भी रेफरेंस पॉइंट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कुछ भी हम लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में कोई अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी मूवमेंट कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ वो अपना प्लेस चेंज कर रहा हो, तो हम उसे कहते हैं मोशन। जैसे कार्स चलती हैं, रोड पे आप देखते हैं
और आप देखते हैं कि हाउस है, किसी का भी घर है या कोई ट्री है, उसकी फिक्स प्लेस होती है, उसका फिक्स प्लेस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता किसी भी टाइम के साथ। और जो कार होती है वो कार एक ही वो कुछ समय के बाद अपनी पोजीशन यहाँ से यहाँ पर आ जाती है, तो हम इसे कहते हैं कि कार ने अपनी पोजीशन चेंज की है। और जो हाउस होता है, हाउस अपनी जगह पर फिक्स होता है, माना या कोई ट्री है तो ट्री भी अपनी जगह पर फिक्स है। तो ये मोशन नहीं शो करते। और कार इज सेट टू बी इन मूविंग कंडीशन, तो कार यहाँ पर मूविंग कंडीशन में है। तो हम इसे समझेंगे कि मोशन क्या हुआ, चेंज इन प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आइए अब आगे बात करते हैं हम इसकी। तो हम कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली, बट इफ अ बॉडी moves very slowly then it becomes difficult to observe its movement immediately। अगर कोई बॉडी फास्ट चल रही है तो हम उसको इजीली कह सकते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है। लेकिन कोई बॉडी अगर बहुत स्लो मूव कर रही है, जैसे घड़ी में होता है, जो हमारी आवर्स की सुई होती है वो काफ़ी स्लो चलती है। और हमने देखे काफ़ी वॉर्म्स है जो बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, तो उनकी जो मूवमेंट वो ऑब्जर्व होती है, लेट होती है, लेकिन वो भी मोशन में ही बोले जाएंगे। तो अब हमने यहाँ से एक बात सीखी कि हम कह रहे थे कि प्लेस चेंज कर रही है या फिर पोजीशन चेंज कर रही है। तो पोजीशन चेंज अगर एक ए पॉइंट से माना बी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट आता है स्ट्रेट, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा आता है, ये तीसरा ऐसे आ रहा है, चौथा ऐसे, पांचवा ये आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 5 पाथ्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 रास्ते हैं, या हम कह सकते हैं 5 ट्रैक्स हैं या 5 वेव्स हैं। ये 5 तरीके हैं जहाँ से ए पॉइंट से कोई बॉडी बी पॉइंट तक आ रही है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किसने लंबा रास्ता तय किया। तो जैसा कि बच्चे कॉमनली देखेंगे कि जो पहली पोजीशन है, जो ट्रैक है, पहले ट्रैक पर बॉडी को ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, और जो तीसरा ट्रैक है उससे बॉडी को कम टाइम लगेगा आने में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे दो बातें आती हैं निकल के, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, दूरी और विस्थापन। तो आइए हम इनको समझते हैं। हम डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस होता है डिस्टेंस या दूरी, ये होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मतलब ना कि जो किसी ऑब्जेक्ट ने कुल पाथ तय किया है, कुल तय किया गया रास्ता, या कुल उसने जो रास्ता तय किया वो होती है टोटल वो दूरी। और दूरी को हम मेजर करते हैं टोटल पाथ के अकॉर्डिंग। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ये शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, या हम यहाँ पर स्ट्रेट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। स्ट्रेट सीधा रास्ता, सीधी दूरी। जैसे ए पॉइंट से बी तक आया तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये ए से इस ट्रैक से आ रहा है तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा सिर्फ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर स्ट्रेट डिस्टेंस होगा। तो हम यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो है स्ट्रेट वे या हम कह सकते हैं सीधा रास्ता। जो सीधा रास्ता होता है, जैसे हमने ये देखा, इस कंडीशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हम ये समझ में आया, हमें यहाँ से इस टॉपिक से हमें ये बात समझ में आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दो पॉइंट्स के बीच का रास्ता है या फिर पाथ ट्रेवल्ड है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट का जो केस है उसमें डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट के बीच की स्ट्रेट वे है, स्ट्रेट डायरेक्शन है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज नो डायरेक्शन। इसमें हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और इसमें मैग्नीट्यूड होता है, दो है। इसमें डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट हैज फिक्स डायरेक्शन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट टू स्ट्रेट वे टुवर्ड्स बी पॉइंट। तो ये अब हमारी समझ में आ गया। अब क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टोटल ये दोनों पाथ ट्रेवल्ड है, तो इनकी जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर में होगी, एम मीटर ये मीटर में होगा। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि जैसे हम सपोज यहाँ से ए पॉइंट से कोई चला, बी पे गया और फिर यहाँ से सी पे गया, तो सपोज ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर है, या हम इसको ये सपोज ये 3 मीटर लिया हमने और ये 4 मीटर लिया, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो हुआ हमारा 3 + 4 बराबर 7 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा वो स्ट्रेट फ्रॉम ए टू सी होगा, जो कि 5 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 5 मीटर और डिस्टेंस हो गया हमारा 7 मीटर। डिस्टेंस होगा हमारा 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 5 मीटर। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा ढंग से। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें हमने एक बात की कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो फिजिक्स में दो क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो कि हमें जो डिफ्रेंशिएट करती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के साथ। तो ये क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें दो आती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हम कहते हैं अदिश राशि, क्वांटिटी होती है राशि, और वेक्टर होती है सदिश राशि। तो यहां पर हम नाम से पता चला अदिश मीन जिसमें हैज नो डायरेक्शन, जिसमें कोई वो क्वांटिटी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, और सदिश में सदिश जिसमें हैज डायरेक्शन, हैज फिक्स डायरेक्शन ऑलवेज। और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है और इसमें भी मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू, कुछ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू। तो ये स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज होती हैं। तो यहाँ पे हम समझिए कि जो डिस्टेंस है,
दूरी वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका एग्जांपल है, ये यहाँ पर स्केलर का एग्जांपल है। इसी तरह आगे आती है स्पीड, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, और इसमें आती है वेलोसिटी। ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आइए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें यहाँ पे हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट वो स्ट्रेट वे डायरेक्शन होता है। और अब एक कंडीशन इसमें आती है कि सपोज अगर कोई रेसर है, धावक है, वो उसने यहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया और वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया। सपोज ये सर्कल 400 मीटर का है, 400 मीटर का सर्कल है। तो कोई भी दौड़ लगाने वाला बच्चा है, उसने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट किया भागना और वो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं, चूंकि हमने कहा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट या एंड पॉइंट दोनों एक ही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, वो हमारा 0 होगा और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा हमारा वो 400 मीटर का होगा, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आएगा। तो यहाँ पर तो अब आपको मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छी तरह कवर हो गया होगा। अब एक इसमें वर्ड आते हैं फिजिक्स, ये मोशन में ही आएगा आगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, यूनि मीन्स सेम या कांस्टेंट, फॉर्म इज वे या उसका तरीका जो है, या उसकी जो भी उसका मोशन की जो टाइप थी या उसकी टाइप। नॉन में नॉट, यूनि सेम और कांस्टेंट, फॉर्म उसकी टाइप। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म मोशन होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी कि कांस्टेंट, अगर कोई इसमें चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट चेंज होता रहेगा। अगर चेंज नहीं हो रहा और अगर कोई भी क्वांटिटी फिक्स है तो वो फिक्स रहेगी। अगर वो चेंज है या कांस्टेंट है, वो कोई भी क्वांटिटी है तो वो कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म में यहाँ पर जो चेंज होगा, अगर वो सपोज, तो चेंज फिक्स नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, या मोशन है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यूनिफॉर्म में जो भी चीज़ है वो एक समान नहीं रहेगी, या जो भी चेंज हो रहा है या कांस्टेंट वो समान नहीं होगा। इसमें डिफरेंस आएगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले फर्स्ट आवर में चला 3 किलोमीटर, सेकेंड आवर में चला वो 5 किलोमीटर, थर्ड में चला 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर आवर में उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो चेंज हो रहा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर चला, या फिर फर्स्ट आवर में 2 किलोमीटर चला, अगले में 2 किलोमीटर और अगले में 2 किलोमीटर। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट है मोशन, तो ये भी यूनिफॉर्म होगा। और जो चेंज आया फर्स्ट आवर में, जैसे 2 किलोमीटर, अगले में 3, फिर अगले में 4, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का चेंज है, वो भी कांस्टेंट। तो ये सभी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्टडी होंगे। तो हम कह सकते हैं ए बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल, इसका जो मेन पॉइंट आता निकल के वो आएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स
ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो आएगा बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल distances in equal intervals of टाइम। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन भी समझ गए। यहाँ पे है इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, और यहाँ पर है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल असमान दूरी तय होती है समान अंतराल में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो जो यहाँ से इससे जो पॉइंट निकल के आता है हमारा, वो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि जैसे एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, मान लो छत से हमने उसको नीचे ड्रॉप किया, तो हम देखते हैं कि उसकी स्पीड जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ आ रहा है या ग्रेविटी के इफेक्ट में आता जा रहा है या नियर टू अर्थ आएगा, तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में वो बढ़ता जाएगा। और तो हम कह सकते हैं कि फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो हम कोई बॉडी को हम किस हाइट से छोड़ते हैं, तो फर्स्ट सेकंड में मान लो उसने 2 मीटर तय की, फिर 3 यहाँ पर, या फिर अगले 5 या 8, तो हर उसमें हर इंटरवल में उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। और तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म, एंड इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व लाइन देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि अगर सपोज अगर हम डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये टाइम, अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो ये एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर ये कर्व लाइन आ रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म, या ऐसे है या ये ऐसे है, किसी भी वे में है, लेकिन इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं है तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। और अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल है तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। जैसे हमारी पहली टर्म है स्पीड। स्पीड को आपको पता है गति। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बटे टोटल टाइम टेकन। कितनी दूरी तय की, दूरी तय बटे लिया समय, ये होती है हमारी स्पीड। इसमें हम कोई डायरेक्शन नहीं देखते, इसमें ओनली सिर्फ डिस्टेंस देखा जाता है, टोटल कितना पाथ कवर्ड है और कितना उसने टोटल टाइम लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पीड निकाली जाती है। जैसे अब डिस्टेंस की जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम की सेकंड है, तो स्पीड की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी या फिर मीटर सेकंड माइनस 1, ये इसकी यूनिट होगी। अब हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो है, इसमें ध्यान रखना कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक अदिश राशि होगी। अब है वेक्टर वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। ये होता है हमारा टोटल
डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम टेकन। तो अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है तो ये फिक्स डायरेक्शन की तरफ होगा, और ये क्यों, और डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है। तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट होगी ऐसे यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड आएगी, जो कि सेम स्पीड की भी है। लेकिन स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस कहाँ आता है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी होगी वेलोसिटी, और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो आज की क्लास में मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।